हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है दोस्तों एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का फुल सॉल्यूशन। आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये चैप्टर 8 क्लास 9 के क्वाड्रेटल से लिया गया है। पहला क्वेश्चन ये कहता है दोस्तों, ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoint of the side AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal so that हम ABCD एक क्वाड्रेटल के अंदर सभी की साइड्स का जो मिड पॉइंट है पी क्यू आर एंड एस, इनको हम आपस में मिला लेते हैं और एक डायगोनल शो कर लेते हैं। तो हमें एक शो क्या करना है, सो दैट पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एस आर पैरेलल टू ए सी। एस आर की बात कर रहा है, ए सी के साथ रिलेशन होना चाहिए पैरेलल लाइन का, और एस आर की जो वैल्यू है वो ए सी का हाफ होना चाहिए। अगर ये एक्स है तो ये आपका 2x होगा। फाइनली आपको समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हम ऊपर के जो ट्रायंगल है ए डी सी को ले लेंगे क्योंकि एस आर इसमें ही शो हो रहा है। तो हम ट्रायंगल लेते हैं ए डी सी और उसके मिड पॉइंट्स को हम देख रहे हैं कि एस और आर दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, ए डी एंड डी सी। ठीक है, अब आपको मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे ये बोलना पड़ेगा कि एस और आर जो है मिड पॉइंट है, इसलिए एस आर पैरेलल होगा ए सी के। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम बताएंगे कि दो दो साइड्स के मिड पॉइंट्स होते हैं, उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वो पैरेलल होती है थर्ड साइड के और इट्स के हाफ के। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर हाफ टू ए सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है पी क्यू की, ये नीचे वाली लाइन की पी क्यू और एस आर के, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इक्वल का। तो इसके लिए हमें नीचे वाली ट्रायंगल को भी लेना पड़ेगा ABC। इसके आधार पे हम बोलेंगे कि ये P और Q जो ABC ट्रायंगल है, इसमें PQ क्या है, AB और CD के जो है मिड पॉइंट है। तो सेम वही मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे हम कहेंगे PQ लाइन जो है AC का जस्ट पैरेलल है। बात समझ में आ रही है? और यही AC SR के पैरेलल है। समझ में आ रही बात? तो ये कॉमन लाइन है, दोनों इसी के पैरेलल है, तो सेम पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है कि PQ और SR के बीच में क्या रिलेशन है। तो पहला रिलेशन ये मिल गया कि दोस्तों ये पैरेलल हो जाएंगी क्योंकि ये थर्ड लाइन के जस्ट पैरेलल हैं। जब एक तीसरी लाइन के पैरेलल होंगी दो लाइनें, तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। तो इस आधार पे हम कहेंगे कि PQ जो है AC के पैरेलल है, तो PQ जो है AC का हाफ भी है यहाँ पे इस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे। और पहला जो हमारा था कि SR जो है AC का ही पैरेलल है और SR जो है AC के हाफ का वैल्यू रखता है। तो इन दोनों कंडीशंस के आधार पे हम कह देंगे कि SR और PQ के बीच में जो रिलेशन है इक्वल का भी होगा और पैरेलल का भी होगा। ठीक है, यूजिंग बोथ्स इक्वेशन we say that PQ parallel to SR and PQ equal to SR। तो हमारा कंडीशन पूरा हो गया, हमें रिलेशन दिखाना था PQ इक्वल टू SR। क्योंकि अगर ये x है तो ये 2x होगा और ये जो 2x है तो ये क्या होगा, x होगा। तो फाइनली ये दोनों इक्वल ही होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आगे बढ़ते हैं हमको इसके तीसरे प्रश्न पे, और ये तीसरा प्रश्न ये कहता है कि जो है PQRS ये एक पैरेललोग्राम शो कर रहा है, ये जो क्वाड्रेटल बन रहा है ज्वाइन करने पे। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम बता सकते हैं कि पैरेललोग्राम है। फाइनली अभी तक हम जान चुके हैं कि SR पैरेलल टू PQ और बोथ आर इक्वल। तो किसी भी क्वाड्रेटल में जब ये दोनों कंडीशन पूरी होती है कि आमने सामने की दो लाइनें आपस में पैरेलल हों और इक्वल भी हों, तो उस क्वाड्रेटल को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। यही पैरेललोग्राम का कंडीशन होता है कि आमने सामने की जो दोनों लाइनें हैं वो आपस में पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए। तो फाइनली थर्ड जो है, हम इस आधार पे PQ SR के
पी क्यू जो है एस आर के पैरेलल है और इक्वल है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसलिए इस क्वाड्रेटल को हम कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ओके, फाइनली दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD इज ए रोम्बस। एक रोम्बस दिया गया है और उनके साइड्स के जो है मिड पॉइंट PQRS दिए गए हैं। तो आपको दिखाना है कि जो क्वाड्रेटल बनेगा उस मिड पॉइंट से PQRS वो रेक्टेंगल होगा। ABCD ये एक रोम्बस है। रोम्बस की खूबी ये होती है दोस्तों कि इसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये एक क्वाड्रेटल है, ये एक पैरेललोग्राम है, इसके साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो दो पेयर आपके पैरेलल हो गए। एक खूबी और होती है, इसके डायगोनल को जब आप मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को इस पॉइंट O पे कट करेगी और यहाँ पे वो 90 ही बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री पे ही कट करते हैं। समझ में आ रही बात? रोम्बस की ये खूबी है, ये एक स्क्वायर नहीं है, बात समझिएगा, क्योंकि यहाँ का जो एंगल है वो 90 नहीं होता है। ठीक है, और स्क्वायर में क्या होता है, ये चारों एंगल क्या होते हैं, 90 होते हैं, बट इसका जो है अंदर की बात होती है। तो ये बात समझ में आ गई रोम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस क्या है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम है और इसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं जैसे स्क्वायर में होते हैं, बट इसके डायगोनल्स जो होते हैं 90 डिग्री कट करते हैं और इसके द्वारा बनाए गए जितने भी एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। फाइनली आपको समझ में आ गई वो बात। अब बात करते हैं हम कि दिखाना क्या है। ये जो मिड पॉइंट है ए बी का, बी सी का, सी डी का और डी ए का, ये चारों को आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको जो शेप मिलता है पी क्यू आर एस, एक क्वाड्रेटल मिलता है, वो रेक्टेंगल होना चाहिए। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, हम एक और डायगोनल लेंगे और रेक्टेंगल प्रूफ करने से पहले दो खूबियां देनी होगी कि इसके जो साइड्स होते हैं एल एल एंड बी बी। ठीक है, एल एल इक्वल होता है और बी बी लेंथ लेंथ इक्वल होगी और मतलब दो दो साइड्स इक्वल होंगी। दूसरी बात कि ये 90 डिग्री के चार एंगल्स बनाते हैं। कितने बनाते हैं, 90 डिग्री के चार एंगल्स इसके अंदर बनते हैं। तो रेक्टेंगल की खूबी को बताने के लिए आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, और ये एंगल 90 होगा, तब आप बोल सकते हैं कि ये रेक्टेंगल। अब इतनी बातें हमको क्लियर करनी है कि ये जो फ्रंट की जो लाइनें हैं वो पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी दोनों और इक्वल होंगी, और ये 90 भी बताना पड़ेगा, आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तब आप बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। समझ में आ रही बात? तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हमने तो दूसरा डायगोनल AC ड्रॉ कर दिया है, वो पॉइंट पे कट करता है। तो आप कैसे इसको प्रूफ करोगे, तो हमें इसके साइड PS और QR को पहले इक्वल शो करना होगा और पैरेलल, फिर इसको इसके इक्वल। फाइनली हमें एक एंगल 90 शो करना होगा, ये भी 90 शो करना होगा, ये भी 90। समझ में आ रही बात? तब हम कह सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। और दिया क्या है हमें, ABCD जो है एक रोम्बस है, मतलब पैरेललोग्राम है। हमने ABC एक ट्रायंगल लिया ABC, और इसके जो भी मिड पॉइंट्स हैं यहाँ पे दो साइड्स के P और Q, तो ये PQ जो है इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाने से बनता है। ठीक है, तो इसके आधार पे हम इस ट्रायंगल को लेकर ये बता सकते हैं कि भाई PQ तुम AC के पैरेलल हो। ठीक है, और फिर नेक्स्ट में हम आगे की बात करेंगे, पहले हम इसको शो कर देते हैं। PQ AC के पैरेलल है और PQ जो है AC का हाफ है। ये किसके आधार पे, मिड पॉइंट थ्योरम के आधार पे। सेम प्रोसेस वही चल रहा है पहला। फिर हम एक ट्रायंगल और लेंगे सामने और इस साइड को इसके पैरेलल और
हाफ दिखाएंगे। ठीक, तो दूसरा इक्वेशन मिला कि आर एस जो है ये भी मिड पॉइंट है, और इस ट्राइंगल में मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो बेस थर्ड लाइन के पैरेलल और 1/2 होती है, ठीक है, उस साइड की। अब इन दोनों के आधार पे हम बोल सकते हैं कि पी क्यू और आर एस, ये वाली लाइन इस लाइन के साथ एक रिलेशन बनाती है इक्वल और पैरेलल की। ठीक है, दोनों इक्वेशन से हमें ये बात समझ में आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो आपके जो ये जो शेप बन रहा है पी क्यू आर एस, उसमें आपकी दो लाइनें जो है पैरेलल और इक्वल दिख गई। इसका मतलब कि जो पी क्यू आर एस है वो एक पैरेललोग्राम है। समझ में आ रही बात, पैरेलल लाइंस है तो इसलिए जो है आप इसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो पी क्यू आर एस को हमने पैरेललोग्राम सिद्ध कर दिया। अब हमें ये प्रूफ नहीं करना है कि आर एस जो है इसके इक्वल है या पैरेलल है। अब दोनों की बातें हम कर देंगे कि पी एस और क्यू आर भी पैरेलल और इक्वल हो गए। बात करते हैं अब एंगल की। तो हमने जो है डायगोनल को रोम्बस के एबीसीडी के दोनों को ओ पॉइंट पे कट करा है। ठीक है, और ये पी क्यू को एम पे कट करते हैं। तो इसके आधार पे हम जो बात प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल 90 होगा, तो इस पूरे ब्रैकेट को हम ले लेंगे। अब ये क्यों लेंगे इसके बारे में हम अभी बताते हैं। ओ एम क्यू एन एंगल तो यहाँ बन रहा है, और इस पार्ट को ओ एम क्यू एन, इस पोर्शन को लेने पे, इस क्वाड्रेटल को लेने पे हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये जो पहले से दिया हुआ है कि 90 है, क्योंकि डायगोनल्स क्या करते हैं 90 पे कट करते हैं। अगर ओ एम क्यू एन को पैरेललोग्राम सिद्ध कर दे तो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो 90-90 सेम सेम हो जाएंगे। इसीलिए इस पार्ट को लिया गया है। ठीक है, इजली। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि एम क्यू जो है पी क्यू का ही पार्ट है, और जो ओ एन है वो ए सी का ही पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगे। समझ में आ रही बात। तो एम क्यू और ओ एन पैरेलल हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि पी क्यू और ए सी क्या है, पैरेलल है। उसी आधार पे दूसरा हम कहेंगे कि ओ एम एंड एन क्यू या क्यू एन या ओ एम पैरेलल हैं। ये दोनों पैरेलल हैं आपस में। क्यों? क्योंकि डी बी पैरेलल है आर एस, आर क्यू के। समझ में आ रही बात। तो ये चारों पैरेलल हो गए। ठीक, ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये हो गया पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में आपको पता है ना कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तो पहले से पता है कि 90 है। ठीक है, तो डायगोनल के कट पे रोम्बस में क्या होता है, 90 होता है, तो ये भी एंगल 90 होगा क्योंकि ये पैरेललोग्राम शो हो गया। तो ओ एम क्यू एन इज ए पैरेललोग्राम। इस बेस पे हम कह देंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो एंगल्स क्या होंगे आमने सामने के, इक्वल होंगे। मैंने इन दोनों एंगल्स को ले लिया। एम ओ एन, देखिए ये ओ पे और ये क्यू पे बन रहा है। ठीक, क्योंकि अपोजिट एंगल इन द पैरेललोग्राम ओ एम क्यू एन इज इक्वल, देन ओ 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये पहले से दिया हुआ है क्योंकि ये दोनों डायगोनल्स जो है 90 पे काटते हैं रोम्बस में। ठीक है, ये पहले से गिवन है। तो ये यहाँ पे हमने शो कर दिया कि टू डायगोनल्स ऑफ द एक रोम्बस एबीसीडी इज 90 एंड द एंगल बिटवीन। समझ गए। तो क्यू भी क्या होगा, 90 होगा। फाइनली हमें ये कंफर्म हो गया कि ये 90 डिग्री है। सेम ऐसे ही सिमिलरली हम इस पार्ट को भी दिखाएंगे और यहाँ पे 90 डिग्री शो करेंगे क्योंकि ये भी 90 है आमने सामने। पहले इसको पैरेललोग्राम शो करेंगे। तो सिमिलरली P इज 90 एंड S इज 90, इसमें भी आप 90 शो करेंगे। R इज 90। तो हम कह सकते हैं कि PQRS इज ए रेक्टेंगल।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बने रहें चैनल पे। फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। शब्बा खैर।